अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ना आप लोग गर्मी को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी इतनी है कि ना किचन में तो जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, खाना पकाना तो पड़ता है। तो उसके लिए फिर ना झटपट जो चीज़ बन जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, जिसमें ना लो बजट हो और कम टाइम लगे, किचन में ज़्यादा देर ठहरना ना पड़े। तो आज जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, सिपारा पढ़ा और जी उसके बाद है ना मैं थोड़ी देर फिर रेस्ट किया। बच्चों ने अपने ना ट्यूशन का काम स्टार्ट किया, फिर मैंने ना चाय पी और उसके बाद घंटे बाद 1.5 घंटे बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करके जी कल मशीन लगाई थी तो कपड़ा बेड भरा पड़ा था कपड़ों से, इसे मैंने समेटा, सारा मैंने साफ़ किया। कम से कम मेरे 2 घंटे यहाँ लग गए थे इसको सेट करते करते और कपड़े समेटते समेटते। इसके बाद मैं थक चुकी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना झटपट वाला काम किया जाए। ये जो रेसिपी है ना, ये मेरे बच्चों को ना किसी ने बताई है, जहाँ पे ना वो सिपारा पढ़ने जाते हैं। बाजी ने कहा है कि जी आप अपनी मम्मा से कहना लाजमी बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। और उन्होंने जैसे रेसिपी मुझे बताई तो मैंने ना वैसे बनाई। 2 कप बेसन लिया, इसको अच्छे से ना छान लिया ताकि इसमें जो भी कोई चीज़ वगैरह हो, कचरा हो या गुठलियाँ हों तो वो ना बिल्कुल है ना साफ़ हो जाए। अच्छी तरह छान लेने के बाद फिर इसमें मैंने ना जी सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ किसी के कहने पे और बच्चों की फरमाइश पे कि उन्होंने कहा है कि ना नहीं मम्मा बाजी बनाती हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है, तो आपने भी बनानी। मैंने कहा चलें जी हम भी बना लेते हैं। इसमें डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया और 2 चुटकी अजवाइन, और फिर इसमें डाल दिया ऑयल या घी डाल दें और इसको अच्छे से ना मिक्स कर लें। मिक्स कर लेना, इतना मिक्स करना है कि ये इस तरह ना हाथ में दब जाए और उसकी ना मुट्ठी बनने लग जाए। अगर घी कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लें और फिर इसको क्या करना है कि नॉर्मल है ना, नॉर्मल ही पानी से ना गूंद लेना है। इतना गूंदना है कि ये थोड़ा ना सख्त डो बने। जिस तरह हम आम आटे की रोटी बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं, ये उससे थोड़ा सा ना हार्ड रखना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैं इसे ना गूंथती गई और ये थोड़ा सा ना हार्ड हो गया। अब मैं इसे ना थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगी और इसे 10 मिनट के लिए ना कवर करके ना रेस्ट दे दूँगी। इसके बाद फिर जी इसके करने हैं हम लोगों ने 4 हिस्से और 4 हिस्सों इनको फिर ना एक एक करके ना इस तरह रोल बना लेना है, जैसे हम ना सीख कबाब बनाते हैं इस तरह ना इसका ना रोल बना लिया। और फिर मैं इस तरह इनको बेलती गई और फिर है ना इधर मैंने ना साइड पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि इन्हें ना पहले हल्का सा बॉईल करना है। और ये इस तरह मैंने इसके ना मोटे मोटे ना जैसे सीख कबाब हम लोग बनाते हैं सेम वैसे ही ना इनको ना वो कर लिया, बेल लिया। बहुत अच्छी बनी थी, इनका इसका टेस्ट भी अच्छा था और है ना बहुत मज़े की थी। और है ना आप लोगों ने लाजमी इसे ट्राई करना है, ट्राई करके देखें। अच्छा ये तो एक ये इस तरह स्टाइल में है ना कि मैंने ना इसकी कटिंग की है। इस तरह मैंने पहले इसको हाफ़ करके, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े साइज़ में बने थे, हाफ़ करके फिर मैंने ना इन्हें ना इस तरह बॉयल कर लिया पानी में, गर्म पानी में डाला। जब तब तक इन्हें बॉयल करना है जब तक है ना ये थोड़ा सा ना ऊपर आ जाएं। तो उसके बाद फिर ना इनको ना हम लोगों ने निकाल लेना है और ये इस पानी को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। ये पानी ही इसी की ग्रेवी में और इसके शोरबे में इस्तेमाल होना है, इस पानी को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। इसके बाद इस तरह इसके टुकड़े कर लेने हैं। अच्छा एक तो ये होता है ना कि इस तरह हम लोगों ने टुकड़े, ये टुकड़े आप लोगों ने थोड़े पतले रखने हैं, मैं मुझसे थोड़े से मोटे बन गए थे और है ना थोड़े बारीक बारीक आप लोगों ने रखना है। इसके बाद इसको ना हल्के से घी में इस तरह फ्राई करना है, ना हल्का हल्का इनको फ्राई करना है। उसके बाद इसको निकाल लेना है और फिर जी इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है, उसमें दही आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है, दही के बगैर ये ग्रेवी इसकी बनती ही नहीं है। ये देखिए इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया और इनको मैंने इस तरह निकाल लिया और ये बिल्कुल है ना कुरकुरे से हो गए थे। इसके बाद जी अब हम बनाते हैं इसकी ग्रेवी और है ना इसमें मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल और दही में मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं ताकि जो मसाला जाते हैं वो थोड़े से ना फूल जाएं दही में और है ना कुकिंग प्रोसेस इनका ना जल्दी हो। और प्याज है ना हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लिए, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं जी टमाटर बारीक कटे हुए हैं। अगर आप लोग इसका पेस्ट बना लें टमाटर का तो वो भी ठीक है, अगर इस तरह कद्दूकस कर लें तो वो भी ठीक है, अगर बारीक बारीक काट दें तो वो भी ठीक है। लेकिन टमाटर इस तरह मोटे मोटे कटे हुए नहीं डालने, वो फिर है ना नज़र आएंगे।
इसके बाद जी उसमें वो दही डाल दिया और मिर्च डाल दिया और इसको अच्छे से भून लेना है। जब इसका घी निकलने लगे तो फिर इसमें ये डाल देने हैं जी गट्टे। गट्टे की सब्ज़ी है, इसको गट्टे की सब्ज़ी बोलते हैं, बेसन की सब्ज़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। बहरहाल जी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का टेस्ट था। इसको मैंने फिर वो ग्रेवी वाला जो पानी था वो इसमें मैंने ऐड किया था और फिर इसके बाद है ना इसको मैंने ना 15-20 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे ना चूल्हे पे रख दिया था। और बीच बीच में मैं इसे चेक करती रही थी कि ना इनकी क्या कंडीशन है। ये बहुत मज़े, ये टूटे बिल्कुल भी नहीं और है ना ये बहुत मज़े के बने हैं। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें। और जी आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ती होती हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।